प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सभी भाई बहनों के ऊपर सदा के लिए बना रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। सेनाओं की हवा परमेश्वर का अनुग्रह प्रेम सभी के ऊपर बना रहे यीशु के नाम में। आइए हम लोग चलते हैं ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 50 नंबर में। हालेलुया। चतुर भंडारी। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? उस अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा होती है। मैं समझ गया कि क्या करूँगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊँ तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। हालेलुया। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। ज्योति के लोग मतलब धर्मी लोग, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग, उसको ज्योति के लोग कहा गया है। हालेलुया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुतों में अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे कौन देगा? कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो अधर्मी होकर के चतुराई से अपना जीवन यापन करने के लिए सोच रहा है। तो तुम ज्योति के संतान हो, तुम ज्योति के लोग हो, तो तुम्हें ये नहीं पता कि हमें अनंत जीवन के लिए क्या करना पड़ेगा? हम कैसे परमेश्वर की महिमा करेंगे, कैसे हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे? ऐसा वो कह रहे हैं कि कोई स्वामी, जो कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि दो स्वामी को सेवा कर सकता है, एक धन को भी और एक परमेश्वर को भी। क्योंकि वो आदमी भले वो पैसा की लालच में वो अपना काम को गलत साबित किया, अधर्म की कमाई से इकट्ठा किया, तो वो आदमी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता है। क्योंकि आप अगर घूस लेते हैं, अगर आप किसी का बेईमानी करते हैं, तो आप परमेश्वर के राज के लिए वारिस नहीं हो सकते, परमेश्वर से आप प्रेम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा, किसी का तुम ज़्यादा लो नहीं, जो तुम्हारा वही तुम लो, उससे बढ़ा करके नहीं लो। हालेलुया। और किसी को तुम घूस नहीं लो, किसी के लिए तुम झूठा गवाही न दो, ऐसा करके भी परमेश्वर ने कहा। लेकिन अधर्म की कमाई में ये सारी चीज़ें करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपके धन से, वो नहीं कहते हैं कि तुम धन तुम्हारे पास न रहे तुम कंगाल बन के रहो, लेकिन वो कहते हैं कि धर्म की कमाई से कमाओ, अधर्म की कमाई से नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए अगर आप अधर्म की कमाई पर अगर ज़्यादा मन लगाए रहेंगे तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे कि परमेश्वर हमें सब कुछ आप पूरा ज़रूर करिएगा, तो आप अधर्म की कमाई नहीं कमाएंगे, बल्कि परमेश्वर की आशीष आएगी आपके काम में, आपकी बरकत में। हालेलुया। एक जगह दूसरी जगह देखते हैं कि धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था।
लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवरी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। वचन कहती है कि एक धनवान मनुष्य था जो अपना सुख विलास पूरा किया धरती के ऊपर, और वो जो एक लाजर नाम का जो गरीब आदमी था, वो लाजर ये लाजर नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको मुर्दे में से जिलाया था। ये लाजर दूसरा है और वो लाजर दूसरा था। तो ये लाजर जब गरीब था और वो कंगाल था, वो बीमार था, उसको घाव था, तो उसको लोग जो है क्या करते थे कि उसको डेबरी पे यानी कि दरवाजे के ऊपर जाकर छोड़ाते थे कि उसका जूठन को खा करके ये अपना पेट भरे और जीवित रहे। और वो अमीर आदमी भी जो था वो ये सोच करके आनंदित होता था कि हमारे दरवाजे के ऊपर भी कोई आया है गरीब खाने के लिए, तो हम इसको खिला रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोचा हुआ कि हम इसको इलाज करवा देते हैं, इसकी ज़रूरतों को हम पूरा कर देते हैं। केवल ये सोच रहा था कि ये हमारे यहाँ खा रहा है तो हम इसको खिला रहे हैं और हम इसका आशीष स्वर्ग में पाएंगे और धरती पर भी हमारा आदर हो रहा है कि इतने लोग इस सब को खिला रहा है। हालेलुया। और वचन बताती है कि कुत्ता उसका घाव चाट रहा था, फिर भी वो आदमी जो है उसके ऊपर तरस नहीं खाए कि हम इसको परेशानी को दूर करें, इसके घाव घोष से हम इलाज करवा दें, चंगा करवा दें। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा और वो सुख विलास में रहा, अपने घमंड में रहा। आज के दिन के में भी देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को चंदन टीका लगाते हैं, मौलवी दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं, लेकिन जिसको आवश्यकता है कुछ की सहायता करने की उसको सहायता नहीं करता है। केवल वो अपना धर्म गिनाता है और लोगों के बीच में वाहवाही लूटने की कोशिश करता है। हालेलुया। तो ऐसे लोग को क्या दशा होगी नरक में, वो आगे हम देखते हैं। हालेलुया। तब कहता है कि वो मरा, वो लाजर भी मरा और कुछ दिन के बाद वो अमीर आदमी भी मरा और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। वो अमीर आदमी जो है अब्राहम की गोद में लाजर को देख रहा है। कौन सा लाजर? जो वो इसके दरवाजे के ऊपर रखा जाता था और उसको घाव था, उसके घाव को जो कुत्ता चाटता था, जो उसका ऐंठन खाता था, वही लाजर को देखा अब्राहम की गोद में। अब्राहम कौन है? वो परमेश्वर का धर्मी है, परमेश्वर का विश्वासी है, परमेश्वर उसे मित्र भी कहा है और उसके गोद में अब लाजर है। अधोलोक वो जगह है जहाँ मरने के बाद हर एक आदमी की आत्मा वहाँ जाती है, शरीर नहीं जाती है, शरीर मिट्टी में रह जाती है। अगर कोई मुसलमान धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है तो उसको दफनाया जाता है, उसको जलाया नहीं जाता है, तो उसका शरीर वो कीड़ा मकोड़ा खा करके फिर भी वो मिट्टी बन जाता है। अगर हिंदू धर्म है तो उसको जला दिया जाता है तो उसका भी राख बन के फिर एक दिन मिट्टी बन जाता है। लेकिन आत्मा जो है वो अधोलोक में जाती है, आत्मा का न्याय होता है। तो आत्मा जो है वो अधोलोक में जाती है। तो जो अगर अच्छा काम किया है तो धर्मी के लिए अलग जगह है और जो पापी काम किया है, जो बुराई किया है, उसके लिए अलग जगह है। हालेलुया। तो इसी तरह से उस जगह के ऊपर तो वही धर्म का काम जो लाजर ने किया था, बुराई नहीं किया था, उन्होंने कोई गलत नहीं किया था, तो वो अब्राहम के गोद में था, परमेश्वर के धर्मी के गोद में था। और जो बुराई किया था, जो किसी को भलाई नहीं किया था, वो अमीर आदमी, तो वो धधकती आग में वो तड़प रहा था, वो जल रहा था। तो वहाँ से वो आंखें उठा करके देखा लाजर को अब्राहम के गोद में। हालेलुया। तब आगे कहता है, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। तो नरक में आग जलती रहती है और वहाँ पे तड़पता है आदमी जो पाप करके जाता है, वो जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करके जाता, वो जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बावजूद भी पाप में है, बुराई में है, वो लोग भी। प्रभु जी इसीलिए क्षमा मांगे प्रभु से कि अगर हमारे अंदर भी कोई पाप है, कोई बुराई है, तो प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा करे। हालेलुया। और हम लोग अगर इसी तरह से क्षमा मांगते तो प्रभु यीशु मसीह दयालु हैं, अपने पाक पवित्र लहू से हमें धो देता है, हमें शुद्ध कर देता है। हालेलुया। तब आगे कहता है कि परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र,
स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। हालेलुया। वो अब्राहम कहता है कि हे पुत्र, तू स्मरण कर कि तूने पृथ्वी पर अपने सारे सुख विलास भोग लिया है और लाजर उसी तरह से सारे दुख उन्होंने भोग लिया है। तो अब यहाँ पे वो सुख भोगेगा और तुम दुख भोगोगे। फिर भी उसमें से इस तुम्हारे बीच में एक गड्ढा है, जिस गड्ढे के उस पार न तो हम जा सकते हैं न तो तुम इधर आ सकते हो। हालेलुया। तो यहाँ पे सुख विलास क्या हम लोग न भोगें? किसी का कहने का होगा कि क्या हम लोग सुख विलास न भोगे, क्या हम लोग अच्छे कपड़े न पहने, क्या हम अच्छे खाने न खाएं? हाँ, खाइए पहनिए, लेकिन अगर आपके नज़र में कोई गरीब लोग लगता है, किसी ज़रूरतमंद लगता है तो और आपके पास है तो आप उस ज़रूरतमंद को ज़रूरत पूरा करिए। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन कहता है कि अंत के दिन मैं पूछूंगा, क्या मैं भूखा था तो तूने मुझे खिलाया? क्या मैं नंगा था तो तूने मुझे कपड़ा पहनाया? क्या मैं बीमार था तो मुझे देखने के लिए आए? तो उस समय प्रभु यीशु मसीह से लोग कहेंगे कि आपको मैं कब नंगा देखा, कब मैं भूखा देखा, कब मैं आपको बीमार देखा? तो वो कहेंगे कि इन छोटों से जो तुमने किया है वो मेरे साथ किया, और इन छोटों में से किसी के साथ तूने नहीं किया है, किसी को भलाई नहीं किया, किसी को कपड़ा नहीं पहनाया, किसी को खाना नहीं खिलाया, तो तू मुझे नहीं खाना खिलाया। इसीलिए प्रियो सभी लोग, अगर कोई ऐसा आदमी मिले आपको कि ये इसके पास कपड़ा नहीं है, ठंडी का मौसम इसके पास कपड़ा नहीं है, तो आप उसे कपड़ा दे दें। अगर लगे आपको कि ये भूखे है तो इसे खाना खिला दीजिए। ऐसा भी नहीं करना है कि कोई हष्ट पुष्ट मोटा ताज़ा है, मुस्टंडे लोग हैं तो उसको आप खिला रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि वो लोग काम चोरी की वजह से वो लोग मांगने का एक धंधा बिजनेस बना लिया, और हम लोग कमाते आते हैं इधर, और वो लोग जो होटल में बैठ के खाते हैं, रेस्टोरेंट में बैठ कर खाते हैं। तो इस टाइप के आदमी को भी नहीं देना है। देखना है कि कौन सा आदमी को, जो बुजुर्ग है, असहाय है, विधवा है, रोगी बीमार है, इन जैसे लोगों को सहायता करनी है। हालेलुया। उसके बाद कहते हैं, उसने कहा तो हे मेरे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मेरे मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उनकी नहीं सुनेगा। हालेलुया। उन्होंने कहा, वो वो अमीर आदमी जो था, जो तड़प रहा था धधकती आग में, उन्होंने कहा कि हे पिता अब्राहम, इसको लाजर को मेरे पिता के घर भेज दे, कि मेरे भाई और भी 5 लोग हैं जो ऐसे पाप में जकड़े हुए हैं, तो वो लोग भी हमारे जैसा आग में धधकती आग में ना आए, बल्कि वो आपके गोद में जाए, शांति और ठंडक मिल रहा है वहाँ पे वो बैठे, वो आपके पास आपके गोद में जाए। तो अब्राहम ने कहा कि उसके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, उसको जाकर के पढ़े और वो देखे कि क्या परमेश्वर चाहता है, कैसे उसको नियम कानून कैसे करना है, वो सारे बातें उसमें लिखा हुआ है, उसको फॉलो करें। तो उन्होंने कहा कि हे पिता, अगर कोई मरे हुए में से जाए तो उसके ऊपर ज़रूर वो विश्वास करेगा। उन्होंने कहा कि जब मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ करके उसके ऊपर विश्वास नहीं किया तो वो भला मरे हुए के ऊपर कैसे विश्वास करेगा। तो आज के दिन भी हम लोग देखते हैं कि इतने हम लोग बचपन से पूजा पाठ करते आए, इतना हवन करवाते आए, अपने घर के चारों तरफ पंडित ओझाओं से, वैद्यों से घर बनवाएं, नज़र गुजर उतरवाने के लिए मिर्ची तो क्या क्या अपने घर में टांगे, फिर भी हम लोग समस्याओं से जकड़े रहते हैं, बीमारी से जकड़े हुए रहते हैं और कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में किसी ने बताया और जब यीशु मसीह के पास में आते हैं हम लोग, तो अपनी समस्याओं को देखते हैं कि धीरे धीरे हमारी समस्या पूरे ख़त्म हो जाती है और आनंद हमें मिलती है।
तब जा कर के हम लोग क्या करते हैं, फिर भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। और हम लोग तो कुछ विश्वास करते हैं, लेकिन और लोग को जब कहते हैं तो वो लोग विश्वास नहीं करता है। हालेलुया। वो लोग कहता है कि हो सकता है किस्मत तुम्हारा तेज़ था इसीलिए ऐसा हो गया होगा, हो सकता है कोई न कोई डॉक्टर से जस लगना होता इस तरह से लग गया। नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। आप उसकी जिसकी आप उपासना करते हैं उसके पास कान है, जब आप कुछ बोलते हैं तो वो सुनता है। उसके पास हृदय भी है, जो आपको दुखी रह करके वो भी दुखी होता है। हालेलुया। उसके पास मुंह है जो आप से बातें करना चाहता है। और आप लोगों ने कई बार आप उनकी आवाज़ें सुनी होंगी, कई बार आपने कुछ मांगा होगा, तुरंत मिला होगा। क्यों मिला? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। फिर भी हम लोग जो है आशीष पा करके परमेश्वर को छोड़ देते हैं और फिर से हम लोग पेड़ पत्थर मूर्ति धागा ताबीज़ को पूजने लगते हैं, और जिसके कारण होते हैं कि फिर से हमारी समस्याओं में हम लोग दब जाते हैं, बीमारियों में हम लोग दब जाते हैं, कष्टों पीड़ाओं में हम लोग दब जाते हैं। और फिर भी तो उसके बाद यहाँ पे जीवन में भी, संसार में भी कष्ट लेते हैं और नर्क भी चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और हमारी कोई समस्या, कभी परीक्षाओं भी आती है, उस परीक्षा में हम लोग टिके रहते हैं, तो हम लोग स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और इस परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा सबको आशीष करे और किसी को किसी भली वस्तु की घटी न रहने दे, मुँह मांगा वरदान दे। और पिता परमेश्वर हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक समस्याओं इनके परिवार के हिस्सा न रहे। यीशु मसीह के नाम से तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरी दया सभी के घर परिवार पे बने। जिसका कोख बंद है उसका कोख खुल जाए, जिसका घर में नशा से लोग ग्रसित है नशे से आज़ाद हो, बीमारी से आज़ाद हो, बीपी शुगर ऑक्सीजन लेवल सबका नॉर्मल हो जाए, गैस का एसिडिटी से आज़ाद हो, गाँव गोश बाबा शेर की बीमारी से, लहू बन की बीमारी से आज़ाद हो, स्किन एलर्जी से, नंगरापन बीमारी से, अंधापन बीमारी से आज़ाद हो, गूंगापन बहरापन बीमारी से भी आज़ाद हो। पति पत्नी में जिसका नहीं बनता है उसका बनने पाए यीशु मसीह के नाम से। और तेरी प्रेम में, तेरी करुणा में बना रहे यीशु के नाम से। तेरे मुख का प्रकाश हर एक के घर परिवार पर बना रहे यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबको आशीष करे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया।